आइए 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 बल्लू पुत्र आइए, बैठिए 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 यहाँ। बैठिए। मुझे अभी खेलना है, मेरी बैटिंग है, खेलना है मुझे अभी। अब आप खेल नहीं सकते हैं, आपको आपके प्रशिक्षण की तैयारी करनी है। हाँ क्योंकि कल आपको प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन क्या देना है? प्रभु, अभी इनकी उम्र सिर्फ 5 साल के बच्चे की है, तो हमें लगता है इन्हें नहीं पता होगा प्रेजेंटेशन क्या होता है। हाँ चित्रगुप्त जी, आप उचित बात कह रहे हैं। अब बल्लू पुत्र, हम आपको बताते हैं, कल आपकी परीक्षा है। मेरा एग्जाम है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं पहले। बल्लू पुत्र, आपके प्रधान अध्यापक आए थे हमें बताने, हम आपको बता रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है? बीमा बेचना है। ये कौन सा नया सब्जेक्ट है? वो आपके प्रधान अध्यापक महोदय ने हमें बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको कुछ लोगों के सामने बीमा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये बीमा कौन है? मैं नहीं जानता, मेरे स्कूल में तो सीमा पढ़ती है। बल्लू पुत्र, बीमा मतलब पॉलिसी होती है, आपको सिर्फ पॉलिसी बेचना आना चाहिए। हाँ, और ये कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, हम बताएंगे। बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम ले लो बीमा गरम। बहुत चित्रगुप्त जी, बहुत प्रशिक्षण दिया आपने। मेरे को ऐसे चाय बेचने जैसे बीमा बेचना है। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। बल्लू पुत्र, आप अभ्यास कीजिए। कटोरे चाचा, मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद सीखूंगा, ठीक है? खा लो बल्लू बेटा, और देखो ऐसे प्रेजेंटेशन होता है। बीमा गरम ले लो बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत है आप। पकड़िए बल्लू पुत्र, पकड़िए हमें। बल्लू पुत्र बोलिए, बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, हम यहाँ पालो, ले लो बीमा गरम। खेलिए मत, उनको सीखने दीजिए। बोलो बल्लू पुत्र, बीमा गरम। माते हम पकड़े जाएंगे बोलेंगे तो। पुत्र, एक बार तो बोलो, बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम। बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम। बीमा ले लो गरम बीमा ले लो। ये तो गर्मा गर्म बीमा बेच रहा है भाई। क्या निराला तरीका बीमा बेचने का। क्या प्रेजेंटेशन है, हम तो इसी से बीमा लेंगे। चलो बीमा लेते हैं। मेरे को 4 दो। एक गर्मा गर्म बीमा हमें दे दो। अरे पहले मुझे सबको मिलेगा, एक एक करके सबको दूंगा। हाँ? सबको बीमा मिलेगा, सबको बीमा मिलेगा, सबको बीमा मिलेगा, सबको बीमा मिलेगा, सबको बीमा मिलेगा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, बबलू पापा के सारे बीमा बिक गए। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, अति अद्भुत। आपने स्वप्न देखा तो अवश्य सत्य होगा, अवश्य। जी अद्भुत चित्रगुप्त जी, किंतु हमारे बबलू पापा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आप लोगों ने मुझे जो भी कुछ सिखाया था वो मैंने सब लिखकर याद भी कर लिया अच्छे से। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत हैं आप। किसे क्या सिखा दिया और किसे क्या याद हो गया? आंटी, आज मेरा एग्जाम है ना। एग्जाम? बिंदिया बहन, हमने बबलू के पापा को प्रेजेंटेशन सिखा दिया। परीक्षा के बहाने से हमने इन्हें बीमा बेचना सिखा दिया।
बीमा, बहुत अच्छी बात है बल्लू जी, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। हाँ बल्लू पुत्र, इन्हें प्रेजेंटेशन करके दिखाइए। बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन दे रहा था। आपको कुछ पता ही नहीं है गंदी आंटी। भैया ये क्या सिखा दिया आपने? ये ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं? ये ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जैसे चाय बेच रहा हो कोई। ये क्या सिखाया आप लोगों ने? बिंदिया बहन, हमें तो चमन पुत्र ने इसी तरह बताया था, और उन्हें तो हमें उदाहरण भी चाय बेचने का ही दिया था। भैया ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। भैया वो सिर्फ 5 साल की उम्र हो गई है उनकी। इस उम्र में बच्चे कविता सुनाते हैं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देते। ये क्या सिखाया आप लोगों ने? स्वामी, हमसे तो फिर से भूल हो गई, अब हम क्या करें? समय भी बहुत कम रह गया है, अब थोड़ी ही देर में इन्हें प्रेजेंटेशन देना होगा। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, इसका उपाय भी है हमारे पास। सरदार साहब, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन कब शुरू कराएंगे? हाँ बस शुरू करते हैं। वो मेरे एक होनहार एम्प्लॉय बलदेव कपूर जो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, बस आने ही वाला है। आप लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बोले लेके आता। एक्सक्यूज मी। ये बलदेव का बच्चा कहाँ रह गया? आप लोगों ने आने में कितनी देर कर दी? और ये बलदेव अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है? ये तो वही बदतमीज अंकल है ना जिनके ऊपर मैंने पानी फेंका था। बल्लू पुत्र, यही है तुम्हारे प्रधान अध्यापक। जी, ये बबलू पापा अब भी बालक का अभिनय कर रहे हैं, हमने आपसे कहा था ना। ये तो प्रेजेंटेशन के बाद ही ठीक होंगे। सॉरी प्रिंसिपल अंकल, मैंने आपके ऊपर पानी फेंक दिया था। चलो ठीक है, मगर अब प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके चलो आओ आओ आओ, आओ चलो। ये है हमारे होनहार बलदेव कपूर जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों? अब इसका जवाब तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। वो एक सरप्राइज है, आप अभी समझ जाएंगे। बलदेव शुरू करो। ठीक है, मेरी कविता का शीर्षक है बीमा खास जीवन झकास। पैसा जीवन का राजा है, बिन पैसे कुछ नहीं आता है। काम करें हम सुबह शाम, खाली अपना खाता है। जीवन को झकास बनाना है तो एक मंत्र अपनाना है। पैसा बचाओ, पॉलिसी बनाओ, बीमा नाम का दोस्त बनाओ, लाइफ के बाद भी काम आए। बीमा खास तो जीवन झकास। ये क्या कविता सुना दी इसने? गई पॉलिसी मेरे हाथ से गई। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये कविता सुना देगा। बलदेव, यू आर फायर्ड। सर मुझे एक और मौका दीजिए, अगली बार हम ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे कि आपने कभी नहीं सुना होगा। प्लीज सर, एक मौका और। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप चड्ढा साहब? हम बहुत इंप्रेस हुए, और ऐसा प्रेजेंटेशन तो हमने देखा भी नहीं था।
रियली बलदेव जी, आपने तो कमाल कर दिखाया। जिस आसानी से आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, दिल को छू लिया। इनका प्रेजेंटेशन, इनका मंत्रा हिट हो जाएगा। अरे साहब, हिट क्या, मैं तो कहता हूँ सुपर हिट हो जाएगा, है ना? और हमने भी ये फैसला कर लिया है कि हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय बलदेव जी से इंश्योरेंस लेंगे। आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? बलदेव, तूने तो कमाल कर दिया। वेल डन, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सर, आप लोग आइए मेरे साथ, मैं अपनी ऑफिस दिखाता हूँ। प्लीज आइए सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ। बल्लू पुत्र, आप केवल उत्तीर्ण नहीं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए? बल्लू पुत्र, आप पास हो गए हैं। अति अद्भुत प्रेजेंटेशन दिया है आपने। चटोरे चाचा, चटोरी चाची, चटोरे चाचा, अगर मैं पास हो गया तो इनाम में मुझे आइसक्रीम तो मिलनी चाहिए ना। अवश्य खिलाएंगे बल्लू पुत्र, अवश्य अवश्य खिलाएंगे। प्रभु, कविता सुनाने का जो आपका उपाय था वो अद्भुत था। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु कविता लिखी तो आपने थी। प्रभु, बात तो आपकी सही है स्वामी, लेकिन इस बार बबलू के पापा की नौकरी तो आपने बचा ली। ऐसे कब तक बचाते रहेंगे? बबलू के पापा ठीक कैसे होंगे? किसको ठीक करना है मैं कर दूंगा। मेरी बॉडी देखी है, ये देखो। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। नारद जी, हमसे फिर से कोई भूल हो गई क्या? किससे बातें कर रहे हो ऊपर हवा में? मुझे भी बताओ ना, मैं भी करूंगा। नारायण नारायण। नहीं माते, बल्कि इस बार ब्रह्मदेव आप तीनों से अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस तरह से आप तीनों की दैविक शक्तियां जानने के बाद भी आपने माता पिता की तरह बबलू के पापा का ध्यान रखा, सभी मुसीबतों में उनकी सहायता की, ये देखकर ब्रह्मदेव आप तीनों से अत्यंत प्रभावित हो गए हैं महाराज। और माते, उन्होंने आपके वरदान देने की शक्तियां भी वापस लौटा दी है। अब आप वरदान दे सकती है माते। नारायण नारायण। अद्भुत प्रिय, वाह माते वाह। अद्भुत नारद जी, धन्यवाद। अरे बल्लू पुत्र, ये नारद जी है, आपको दिखाई नहीं देंगे, उनको देखिए और प्रणाम कीजिए। ये अपने लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे क्या हुआ है? और वहाँ हवा में किससे बातें कर रहे हो? हाँ? तुम्हें ठीक होने की जरूरत है, मुझे नहीं है, पागल। बबलू पापा। नारायण नारायण। महाराज, बस हम यही शुभ समाचार देने के लिए आपको आए थे, हमें आज्ञा दे महाराज। धन्यवाद नारद जी। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अच्छा हुआ नारद जी शीघ्र चले गए, वरना हमें हमारी हिममलाई उनको लेनी पड़ती। किंतु माते, अब हम चाहते हैं कि हमारे बल्लू पुत्र फिर से बबलू पापा बन जाए। हाँ चित्रगुप्त जी, हम भी कब से वरदान देने के लिए उत्सुक हो रहे थे। अब पकड़िए। जी। तथास्तु। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कैसे कपड़े पहने हुए मैंने? क्या हुआ मुझे? तुम लोगों ने जरूर कुछ नया नाटक शुरू किया है। बोलो क्या हुआ है? चित्रगुप्त जी, हमारे बबलू पापा वापस आ गए। चुप, क्या हाँ लगा रखी है? भगवान, मेरा तो आज प्रेजेंटेशन था। आपने प्रेजेंटेशन कर दिया बबलू पापा? नहीं, क्या, कब, कैसे? ऐसे बबलू पापा जैसे आप हैं। हाँ। क्या इन कपड़ों में? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? पक्का तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं बबलू के पापा नहीं, आपने प्रेजेंटेशन दे भी दी और आपका प्रमोशन भी हो गया। मेरा शोषण हुआ है? बबलू पापा, माते का कहना यह है कि आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और आपका प्रमोशन भी हो गया। हाँ। जी। मेरा प्रमोशन? क्या, कब, कैसे? मुझे बता क्यों नहीं रहे? साहब,
आइसक्रीम के पैसे 150 रुपए। अरे कौन सी आइसक्रीम? यही बबलू पापा जो आपके हाथों में है। ये क्या नया नाटक लगा रखा है मेरे साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा वॉलेट? अरे सुनो भाई, मेरा घर यहीं पास में है, चलो मैं जाके तुम्हें पैसे देता हूँ और जाके देखता हूँ इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। जाइए। हाँ हाँ चलिए। हटो। चलिए प्रभु, हमारे बबलू पापा अंततः ठीक हो गए। और बबलू के पापा की शरारतें अब हमें और झेलनी नहीं पड़ेगी। हाँ प्रिय, हमारे नटखट बबलू पापा। हमारे क्यों प्रसन्न है? हम ठीक हो गए। अरे प्रिय, ये चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जब से प्रिय धुमोरना यमलोक गई है, हमें उनकी बड़ी याद आ रही है। कब आएंगी वो वापस? तो प्रभु ब्रह्मदेव ने उन्हें कुछ ही दिनों के लिए तो बुला लिया है, और जब पत्नी ना हो तो पति को छुट्टी का आनंद उठाना चाहिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। बात तो आपने उचित कही है। बबलू पुत्र, ये आप क्या कर रहे हैं? ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मामा जी। कल मेरा ड्राइंग का एग्जाम है। प्रभु, चित्रकारी की परीक्षा। हम जानते थे चित्रगुप्त जी, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं बबलू पुत्र। हाँ मामा जी, मेरी ड्राइंग शीट्स ना खत्म हो गई है। अब मैं कहाँ ड्राइंग करूँ? किंतु पुत्र, हमारे पास भी तो ड्राइंग शीट नहीं है। किंतु चित्रगुप्त जी, हमारे पास उपाय तो है। पुत्र, आप उठाइए अपने रंग और रंग दीजिए इन दीवारों को। पर मामा जी, इन दीवारों को मैं रंग दूंगा तो पापा डांटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं डांटेंगे बबलू पुत्र। सदियों से चित्रकार अपनी चित्रकला का प्रदर्शन दीवारों पर रंग कर करते आए हैं। बबलू पापा अर्थात आपके पिता जब आपकी कलाकारी, आपकी चित्रकारी इन दीवारों पर देखेंगे तो अत्यंत प्रसन्न ही होंगे। किंतु आप बनाना क्या चाहते हैं? मैं मम्मी पापा की तस्वीर बनाऊंगा। तो उठाइए रंग और प्रारंभ कीजिए अपने माता पिता की चित्रकारी बनाने का कार्य। ऐसे धीरे से, ये ऐसे। अद्भुत। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बबलू पापा, बिंदिया बहन, अब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बबलू पुत्र की चित्रकारी। ये देखिए। वो एक बात पूछे, ये सब बनाया क्या है आप लोगों ने? विद्या बहन, ये आप हैं और ये हैं बबलू पापा। अरे मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? तुम क्या हंस रही हो? हाँ, वही तो हमने कहा बबलू पुत्र से। बबलू पुत्र, इनका तोंद और थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कद और थोड़ा छोटा होना चाहिए, तभी ये दिखेंगे बबलू पापा। चुप करो तुम, मेरी सारी दीवारें खराब कर दी। अरे ऐसे दीवारों को कोई रंगता है क्या? मालूम है दीवारों की रंगाई पे कितना खर्चा होता है? दीवार रंगने का खर्चा हमें तो नहीं पता था बबलू पापा। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे यहाँ दीवारें होती हो तब ना। तुम्हें क्या पता दीवारें रंगाई जाती हैं? हाँ? होती है बबलू पापा, किंतु सोने की होती है। महल सोने का होता है। क्या फेंका है, क्या फेंका है? प्रभु, हम साधारण मनुष्यों के यहाँ ऐसी ही दीवारें होती हैं जिन्हें रंगाया जाता है। पापा, एक बात पूछे, हम क्या सोच रहे हैं? हम ना बहुत दिन से सोच रहे थे कि घर की दीवारें रंगा देते हैं। इस बार नया साल है तो रंगा दीजिए ना, अच्छा लगेगा। पैसे नहीं है। क्या झूठ बोलते हैं? उपका के प्रेजेंटेशन, उसके पैसे मिले उससे करा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
मैं सिर्फ 10,000 रुपए दे सकता हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत काम है। और एक बात ध्यान से सुन लो, रंगाई का काम तुम्हारे ये भाई कराएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, समझ में आ गई? कह दो इनको। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। यदि भूल हमसे हुई है तो उसका सुधार भी हम ही करेंगे। हम रंगवाएंगे आपके घर को। प्रभु, अगर धुमोरना माता होती तो एक क्षण में तथास्तु कह के पूरा घर रंगवा देती। अब रंग लगाने वाले मनुष्य को हम कहां ढूंढेंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, प्रभु, वो देखिए रंग लगाने वाले मनुष्य। प्रभु, ऐसे चित्र तो हमने शहर में कई जगह देखे। इसका मतलब इस कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन पूरे शहर में किया है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अच्छे कलाकार होंगे। चलिए हम इन्हीं को घर ले चलते हैं। चलिए प्रभु। पुत्र, सुनिए पुत्र। सुनिए पुत्र। कलाकार पुत्र, हम अपना घर रंगवाना चाहते हैं। खाली मुंह क्यों हिला रहे हो? आपकी आवाज कहाँ गई? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है ये ऊंचा सुनते हैं। हाँ प्रभु। हम बात करते हैं। पुत्र, हमें अपना घर रंगवाना है। बैंड बजवाना है? मैं बैंड नहीं बजाता, रंग लगाता हूँ। पुत्र, पुत्र, हमें अपना घर रंगवाना है। घर में ये बनवाना है? हाँ पुत्र, रंग करवाना है। अजीब लोग, घर में कौन क्रॉसिंग बनवाता है? पर मुझे क्या, पैसे लगेंगे। अवश्य पुत्र, हम आपको पैसे देंगे। आप बस हमारे साथ हमारे घर चलिए। चलिए। आइए पुत्र। आइए पुत्र, आइए इस तरह। पुत्र, आइए। ये है हमारा घर और हम चाहते हैं कि आप इस घर को ऐसे रंग दे कि बबलू पापा खुश हो जाए। गाएं? लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे ना तो गाना आता है और ना ही बजाना। ना ही गाना है पुत्र और ना ही बजाना है। दीवार को रंग लगाना है। ये दीवार है ना सामने, दीवार को रंग लगाना है। ये रंग लगाना है। समझ गए? इन दीवारों पे? हाँ। समझ गए। चलिए प्रभु, जब तक ये रंग लगाए क्यों ना हम कुछ खाए। चित्रगुप्त जी, आप कितना खाते हैं। चलिए प्रभु। आइए। प्रभु, भोजन का अद्भुत आनंद आ गया प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, प्रभु, वो देखिए कितना अद्भुत बनाया इन्होंने। और चित्रगुप्त जी, दिशा सूचक भी बना दिए इन्होंने तो। जी प्रभु। बबलू पापा देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ, क्यों ना हम आपके और बबलू पापा के कक्ष के बाहर दिशा सूचक लगा दें। चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है। ये क्या हो गया? पापा एक बात पूछे, ये जेब्रा क्रॉसिंग कौन बना दिया दीवार पे हमरे? ये हो क्या है? हमारा ही घर है ना ये। हाँ बबलू पापा, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए। पुत्र, थोड़ा इधर कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? क्या हो रहा है ये? बबलू पापा, देखा आप आश्चर्यचकित हो गए ना? हो गए ना आपने देखा, हमने पूरे घर को रंगवा दिया। और तो और बबलू पापा, हमने आपके और प्रभु के कक्ष के बाहर दिशा सूचक भी लगा दिया है। अरे ये क्या कर दिया? ये मेरे घर की दीवारें हैं, दीवारें। ये सड़क नहीं है। भैया, ऐसा घर में नहीं कराते पेंट, ये तो सड़क पर होता है। विद्याबेन, लगता है हमसे फिर से कोई भूल हो गई। हाँ, तुम्हारे से और तुम्हारे प्रभु से भूल ही हुई है। अरे रोको उसे, सत्यानाश कर दिया मेरे घर का। रोको उसे। पुत्र, पुत्र, रंगाई का काम बंद कर दीजिए। आप जाइए। गाइए, मैंने आपसे पहले भी कहा था
मैं ना तो गाता हूँ ना बजाता हूँ। गाना भी नहीं है, बजाना भी नहीं है, अब रंगना नहीं है, आप जाइए। जाऊं? हाँ। ठीक है, मैंने जितना रंग किया है उसका पैसा लगेगा 5000। 5000? हाँ। वो तो बबलू पापा दे देंगे आपको। बबलू पापा, उनसे लीजिए। दे दीजिए पैसे। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो मेरे घर का नाश कर दिया, ये दीवारों पे क्या पुतवा दिया, ऊपर से 5000 का फटका दूंगा मैं। लो भाई लो, ये 5000 रुपए लो। लो। दस्ताने उतार के रख लेते 5000 रुपए। बबलू पापा, क्षमा चाहते बबलू पापा, क्या है? एक बात पूछे? पूछो विद्या। मेरे भैया को माफ कर दीजिए, उनकी कोनो गलती नहीं है, बेचारे वो तो भोले हैं, मासूम है, नादान है, उनको थोड़ी ना पता है कि ये सड़क पे होता है और घर पे नहीं होता है। हाय हाय, मासूम है, नादान है। देखो विद्या, एक बात कान खोल के सुन लो, माफ करने की मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है। 10,000 रुपए का बजट था मेरी घर की दीवारों पे रंगाई कराने का, जिसमें से 5,000 रुपए ये लेके गया। अब 5,000 रुपए में मेरा घर रंगाई करा के देना होगा, समझ के तुम दोनों? बबलूक पापा, बबलूक पापा, आप निश्चिंत रहिए। यदि भूल हमसे हुई है तो हम ही उसे सुधारेंगे। हम 5,000 रुपए में आपका घर रंगवा देंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कोई सुझाव आया? नहीं प्रभु, सोचने की कोशिश कर रहे हैं किंतु कोई सुझाव नहीं आ रहा। चित्रगुप्त जी, सुझाव को आना ही होगा। हमें कम पैसों में घर रंगवाना है और इतना रंग बिरंगा करना है कि बबलूक पापा प्रसन्न हो जाए। रंग बिरंगा प्रभु, हमें बबलूक पापा के घर को रंग बिरंगा करने का सुझाव आया है। चित्रगुप्त जी, ये रंगों की दुकान हमें मिलेगी कहाँ किंतु? प्रभु, वो देखिए रंगों की दुकान। चित्रगुप्त जी, अद्भुत हैं आप। चलिए। प्रणाम। क्या लेंगे? अद्भुत रंग प्रभु, इनसे तो हम बबलूक पापा का पूरा घर रंग बिरंगा कर देंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु याद रहे ये कार्य हमें केवल 5,000 रुपए में संपन्न करना है। हाँ पुत्र, हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे रंग चाहिए। कितने पैसे होंगे? ये सभी 1 मिनट। 500 रुपए में हर रंग की थैली एक एक दे दूंगा आपको। दूं क्या? केवल 500 रुपए? अद्भुत पुत्र, दे दीजिए हमें सारे रंग, किंतु पैसे हमारे पास नहीं है। हैं? पैसे नहीं है तो मेरा समय क्यों खराब किया? चलो जाओ यहाँ से। क्योंकि पैसे हम नहीं देंगे, हमारे जीजाजी बबलूक पापा मतलब बलदेव कपूर आपको दे देंगे। बलदेव कपूर पॉलिसी वाले? हाँ। अरे आपको जो कुछ चाहिए ले लीजिए, मैं उनसे पैसे ले लूंगा। ठीक है। अद्भुत, दे दीजिए सारे रंग। अद्भुत चित्रगुप्त जी, रंग तो आ गए हमारे पास, किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये रंग हम दीवार पे लगाएंगे कैसे। प्रभु, उसका उपाय भी है हमारे पास, बस एक क्षण रुकिए। प्रभु, ये देखिए बबलू पुत्र की होली दिवस की पिचकारी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए रंग लगाते हैं दीवारों पर। चलिए प्रभु। होली क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? क्षमा चाहते हैं बबलू पापा, क्षमा चाहते हैं। हम होली नहीं खेल रहे थे, हम तो केवल दीवारों को रंग रहे थे। हाँ। होली के रंगों से दीवारें पोतता है क्या? दीवारें नहीं रंगी जाती होली के रंगों से। मुझे तो यकीन नहीं होता कोई ऐसे कैसे कर सकता है। विद्या। हाँ भैया, ये क्या कर दिया आपने? ऐसे कोई दीवारों को होली के रंगों से थोड़ी ना रंगता है। दीवारों को रंगने वाले रंग अलग होते हैं, अलग होते हैं। प्रभु, लगता है हमसे फिर से कोई भूल हो गई।
भैया मुझे तो यकीन नहीं हो सकता कोई ऐसे कर सकता है। इनकी तो पॉलिसी हो गई है नए नए तरीके इजाद करके मुझे तंग करने की। बबलू पापा क्षमा चाहते हैं, किंतु हम तो केवल 5,000 रुपए का कार्य 500 रुपए में खत्म करके आपको प्रसन्न करना चाहते थे। और हमारे पास तो 500 रुपये नहीं थे, तो हमने उस रंग वाले से कह दिया कि आपको बबलू पापा के पैसे दे देंगे। ओहो, देखो ये देखो बिंदिया, पहले सड़क की तरह मेरे घर की दीवारें पोत दी, 5,000 रुपए का फटका मुझे लगा। अब होली के रंगों से मेरे घर की दीवारें पोत दी। अरे तुम्हें अकल नहीं है बिंदिया? को एक ही बात बोलता हूँ, तुम मुझे बेच क्यों नहीं देते? दोनों मुझे मिलके बेच दो। बोली लगा बलदेव कपूर को खरीदो। बेच दो मुझे, बेच दो मुझे बेच दो मुझे। भैया बबलू पापा। प्रभु हमसे फिर गलती हो गई। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु अब हम वैसा ही करेंगे जैसा बबलू पापा ने हमसे कहा है। हाँ प्रभु, लेकिन वो तो कह के गए उन्हें बेच दे। तो बेचेंगे चित्रगुप्त जी, हम बबलू पापा को अवश्य बेचेंगे। मुझे बेचकर ही छोड़ेंगे, ये मुझे बेचकर ही छोड़ेंगे। बेच दो मुझे, बेच दो मुझे, बेच दो। प्रभु देखिए, बबलू पापा बिकने के लिए कितने आतुर हैं, लेकिन ये बिकना क्यों चाहते हैं? पता नहीं चित्रगुप्त जी, किंतु बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं और इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना हमारा सौभाग्य भी है और कर्तव्य भी। जी तैयारी हो चुकी है। हाँ प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो फिर फिल्म कैसा? आइए बबलू पापा की मनोकामना पूर्ण करते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको याद है चमन पुत्र ने हमें वस्तुएं बेचने की कला दिखाई थी प्रशिक्षण के दौरान? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे स्टेशन पे चाय वाला चाय बेचता है, देखिए ऐसे, चाय गरम ले लो चाय गरम। हाँ प्रभु बिल्कुल याद है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो चलिए बबलू पापा का प्रशिक्षण शुरू कीजिए। जी प्रभु, आगे दीजिए। आगे। लीजिए बबलू पापा लीजिए, कामकाजी चुलबुले सेहतमंद बबलू पापा ले लो। 50 रुपये किलो के भाव में बबलू पापा लीजिए। पॉलिसी बेचने में सक्षम सेहतमंद कामकाजी चुलबुले बबलू पापा ले लो। लो भाई, सब्जियां बेचते हुए तो ठेले पर लोगों को बहुत देखा है, लेकिन आदि बिकता हुआ पहली बार देख रहा हूँ। बबलू पापा ले लो, बबलू पापा ले लो, 50 रुपये किलो में बबलू पापा ले लो। वैसे मुझे लड़के की जरूरत तो है और ये महंगा भी नहीं है। 50 बात करके रुपये देखता किलो बबलू पापा। भैया रुकिए, ये चाय बनानी जानता है? अवश्य अवश्य, चाय बनाना भी जानते हैं, घर के बाकी काम भी जानते हैं और बीमा बेचने की नौकरी भी करते हैं। हाँ। अरे वाह, पढ़ा लिखा नौकर, नौकरी ये करेगा और तनख्वाह मुझे मिलेगी। अच्छा क्या भाव है? 50 रुपये किलो। और बबलू पापा है 60 किलो के, मतलब 50 रुपये किलो के हिसाब से हो गए 3,000 रुपए। 3,000 रुपए के? अद्भुत। ये लीजिए पूरे 3,000 रुपए। धन्यवाद, आज से बबलू पापा आपके हुए। चित्रगुप्त जी। जी। बबलू पापा जागेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। हाँ। कि अंततः वो बिक ही गए। हाँ प्रभु, चलिए ये पैसे जाकर बिंदिया बहन को दे देते हैं शीघ्र। चलिए चलिए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ओए, ये तेरा कमरा नहीं, मेरी टपरी है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? करोगे तो अब बर्तन धोगे चाय के, क्योंकि मैंने तुझे खरीद लिया है, वो भी पूरे 3,000 रुपए देकर। खरीद लिया? अरे कैसे खरीद लिया? मैं कोई बिकाऊ चीज हूँ क्या? भाई वो मुझे नहीं पता, 2 जने आए थे, एक ने मुकुट पहना था और दूसरे के हाथ में गदा थी। अरे वो तो मेरे साले हैं, आखिर मेरे सालों ने मुझे बेच ही दिया। ओहो, तो जरूर तू उनकी बहन को तंग करता होगा, इसीलिए वो तुझे भेज गए मेरे यहाँ। चल अब टाइम खराब मत कर, खड़ा हो और काम पे लग जा। देखिए भाई साहब, मैं एक शरीफ पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं ये सब काम करूंगा तो अच्छा थोड़ी लगूंगा।
चुपचाप काम करता है या बताऊं तुझे अभी? करता हूँ भाई साहब, करता हूँ। चल अब जल्दी से उठ और काम पे लग जा, क्योंकि काम बहुत है, समझा? जी जी जी। मिस्टर यमराज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन। भैया, हाँ हम यहाँ हैं। अरे आप दोनों तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिंदिया बहन, बात ही कुछ ऐसी है। ये लीजिए 3000 रुपए। ये लीजिए। 3000 रुपए? आप दोनों कोनो नया काम शुरू किए हैं क्या? नहीं बिंदिया बहन, हमने तो बबलू पापा की मनोकामना पूर्ण की है, उसी के पैसे है ये। मतलब? बिंदिया बहन, वो बबलू पापा कह रहे थे ना, मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। हमने नींद में भी देखा, अत्यंत व्याकुल थे, कह रहे थे मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। तो हमने बबलू पापा को बेच दिया। क्या? ये क्या किया भैया आपने? क्या हुआ बिंदिया बहन? उनका वजन 60 किलो है, तो हमने 50 रुपए किलो के हिसाब का भाव लगाया, तो हो गए 3000 रुपए। अरे भैया, वो बबलू पापा है, कोनो सब्जी तरकारी नहीं है जिनको आपने 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है। कहाँ बेच के आए हैं उनको? वो किसी एक चाय वाले को बेचा बिंदिया बहन। चाय वाला? चलिए जल्दी, बबलू को पापा खिलाना है। चलिए आइए, चलिए चलिए बहन। बिंदिया, बिंदिया, अरे बचाओ मुझे। बबलू पापा, बिंदिया रुक, रुको इसको। अरे कहाँ तक भागेगा? तू मेरा नौकर है, तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। देखिए भाई साहब, एक बात बिना पूछे बता रहे हैं, ये मेरे पति हैं और ये बिकाऊ नहीं है। ऐसे कैसे बिकाऊ नहीं है? अरे मैंने इन्हीं से तो खरीदा है पूरे 3000 रुपए में। वैसे तो 2.5 का ही है। भैया देख लो, इन्होंने तुम्हारे सुहाग को 3000 रुपए में सारे बाजार बेच दिया, 50 रुपए प्रति किलो। ये दोनों। भैया बिंदिया बहन, आपको दिए ना पैसे हमने। देखिए भाई साहब, ये मेरे पति हैं और ये अब कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको पैसे लाकर देते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर लाओ, दे दो मुझे 6000 रुपए। हाँ किंतु पुत्र, हमने तो आपको केवल 3000 रुपए में बेचे थे बबलू पापा। हाँ, लेकिन अब बेचने की बारी मेरी है और बाजार में भाव भी बढ़ गया है। मैं इसके पूरे 100 रुपए प्रति किलो के पैसे लूंगा, समझे? भैया दे दो 6000 रुपए, जान छुड़ाओ मेरी। दो इसके मुंह पे मारो। हाँ हम लाते हैं, और आप थोड़ा वजन कम करिए। क्या वजन कम करिए? ये लीजिए भाई साहब। लाइए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कोई और हो बेचने के लिए तो ले आना, मैं वही मिलूंगा। ठीक है? बबलू पापा, हम क्षमा चाहते हैं। आप बार बार कह रहे थे कि बेच तो मुझे, बेच तो मुझे, तो हमें लगा कि आप बिकना चाहते हैं, इसलिए। अरे मैं व्यंग कर रहा था, व्यंग समझ में नहीं आता। ओ प्रभु, व्यंग था व्यंग। हमारे व्यंगात्मक बबलू पापा। भैया समझा लो इन ना समझो को। प्रभु, और एक व्यंग ना समझ। चुप। आप बार बार कह रहे थे कि बेच तो मुझे, बेच तो मुझे, तो हमें लगा कि आप बिकना चाहते हैं, इसलिए। अरे मैं व्यंग कर रहा था, व्यंग समझ में नहीं आता। ओ प्रभु, व्यंग था व्यंग। हमारे व्यंगात्मक बबलू पापा। हद हो गई बिंदिया, हद हो गई। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। बबलू पापा, वो जाने दीजिए ना। नहीं मतलब गुस्सा मत होइए, भैया के समझ में दिक्कत हुई होगी, समझ नहीं पाए होंगे। हाय हाय, समझने में दिक्कत हुई होगी। इनके समझने में ही तो सारी दिक्कतें हैं, और ये मेरी दिक्कतें हैं। वाह वाह बबलू पापा, वाह। क्या इनको समझा लो। पहले तो मेरी दीवारों पे जेब्रा क्रॉसिंग बना दी, उसके बाद होली के रंगों से मेरी दीवारें पोत दी। अरे मैंने इनको दीवारें रंगने के लिए कहा था, उन पे चूना लगाने के लिए कहा था। कान खोलकर मेरी बातें सुन लो। मेरी दीवारों पर रंगाई करानी है, उस पे पहले चूना पोतोगे और फिर रंगाई कराओगे। समझ में आई? अगर नहीं कराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो। बबलू पापा, हमने बात तो। बिंदिया बहन, हाँ भैया। चूना पोतना क्या होता है? अरे भैया, दीवार पे रंग लगाने से पहले ना चूना लगाते हैं। अच्छा, वो बहुत गुस्से में गए, हम उनको कुछ खाने के लिए दे के आते हैं। बबलू पापा। प्रभु, बबलू पापा हमसे बहुत क्रोधित हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, अब हमें कोई चूना लगाने वाला ढूंढना ही होगा। हाँ